हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज हम करेंगे उत्तराखंड में गोरखा राजवंश। गोरखा राजवंश से टॉपिक से रिलेटेड जितने अधिकतर एमसीक्यू इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। मैंने कब लगभग 10 क्वेश्चन बना रखे हैं इम्पोर्टेंट। बाकी तो बाद वाली क्लासों में हम कवर कर लेंगे। फ़िलहाल मैंने 10 क्वेश्चन बना रखे हैं मोटे मोटे। तो दोस्तों, उत्तराखंड में गोरखा राजवंश आपको पता है किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था और क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं थी उनकी, क्या क्या उनकी कुरीतियाँ थी, क्या क्या उनने अत्याचारपूर्ण जैसा शासन किया था और कितने वर्ष और कितने टाइम तक कुमाऊँ और गढ़वाल में राज किया था। ठीक है, तो आपको आपने वैसे पढ़ा होगा, तो मैंने थोड़े टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रखे हैं। पहले एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं कि हाँ, एमसीक्यू टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ में हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस आज का, गोरखों द्वारा कुमाऊँ व गढ़वाल में किस किस वर्ष से शासन स्थापित किया था। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है 1778 व 1800, और बी है 1790 व 1804, और सी है 1781 व 1802, और डी है 1890 व 1900। तो ठीक है, तो गोरखों ने कुमाऊँ सर्वप्रथम तो कुमाऊँ पर आक्रमण किया था। आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित की थी 1790 में। ठीक है, और उसके बाद यह लोग गढ़वाल में भी गए थे, आक्रमण करते हुए गढ़वाल जीतने के लिए भी गए थे। लेकिन उस समय गढ़वाल में सत्ता मजबूत होने के कारण एवं नेपाल में तिब्बत का आक्रमण होने के कारण गोरखा अपने राज्य की सुरक्षा हेतु वापस चले गए थे। गढ़वाल को वार्षिक कर और कुछ शर्तों के साथ ये लोग गढ़वाल को छोड़कर चले गए थे। तो पुनः ये लोग गढ़वाल में कमज़ोर सत्ता का फ़ायदा उठाते हुए 1804 में दोबारा गढ़वाल जीतने के लिए नेपाल से आए और उसी वर्ष से जीत करके सत्ता स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमाऊँ में 1790 में हो गया है और 1804 में गढ़वाल में हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखों की उत्तराखंड विजय के समय नेपाल का राजा कौन सा था। ठीक है, तो जिस टाइम गोरखों ने उत्तराखंड में आक्रमण किया था, ठीक है, नेपाल का राजा जिसकी सूझबूझ और रणनीति थी उत्तराखंड को विजय करने या कुमाऊँ को विजय करने में, तो उस टाइम आपके पास 4 ऑप्शन हैं। काजी जगदीप पांडे, जोगामल शाह, रणबहादुर शाह, महावीर सिंह थापा। ठीक है, तो इसमें महावीर सिंह थापा तो इनका सेनापति था। ठीक है, बाकी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा रणबहादुर शाह। ठीक है, रणबहादुर शाह और उसकी पत्नी खनी थी, इनका शासन चल रहा था उस टाइम नेपाल में। ठीक है, गोरखों का राजा कौन था नेपाल में, जो गोरखों जिसके नेतृत्व में उन लोगों ने या निर्देशन में कुमाऊँ विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, सो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊँ में गोरखों का प्रथम सूबा या सूबेदार कौन बना था। ठीक है, देखो, सूबेदार सूबा कौन सा होता है, प्रांत। जैसे आजकल हमारे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे राज्य हैं। तो ऐसे उस टाइम सूबे भी बोले जाता था इनको। ठीक है, तो सूबे के हिसाब से तो इनका राजा तो नेपाल से राज करता था, तो कुमाऊँ या फिर उत्तराखंड को इनने एक सूबा घोषित किया था। ठीक है, तो सूबे का जो मुखिया होता था, जैसे राजा तो हो गया, जो उसका मुखिया होता था उसको जो सूबेदार बोलते थे। जैसे आजकल प्रांत का मुखिया या राज्य का मुखिया क्या होता है तुम्हारा, मुख्यमंत्री होता है, वैसे सूबेदार है। तो प्रथम सूबा था, तो वो था तुम्हारा जोगामल शाह। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, काजी जगजीत पांडे बाद में आया था, बमशाह भी बाद में आया था, नरसिंह शाही ये भी बाद में आए थे। ठीक है, इनका तो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, कुमाऊँ व गढ़वाल में गोरखों का शासन कितने वर्षों तक रहा। ठीक है, 1790 से लेकर के 1815 तक। ठीक, 1790 से लेकर के 1815 तक कुमाऊँ में शासन किया था। 1790 में विजय प्राप्त करके 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों को भगा दिया था। ठीक है, यहाँ से उनको परास्त करके, और 1804 से लेकर के 1815 तक गढ़वाल में शासन किया था। ठीक, तो इस आधार पर तो दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष और 10.5 वर्ष। ठीक है, 1804 से लेकर के 1815 तक, और
1900 1790 से लेकर के 1815 तक, ठीक है, कुमाऊँ में। अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, क्वेश्चन 5वां, कुमाऊँ का पहला भूमि बंदोबस्त कब व किसने करवाया था, ठीक है। तो कुमाऊँ का पहला भूमि बंदोबस्त मतलब होता है भूमि की एक वैज्ञानिक और विधिपूर्वक तरीके से माप-जोख करना, जैसे कि किस भूमि पर कितना टैक्स लगाया जाए, कौन सी भूमि फसल के योग्य है, कौन सी रहने योग्य है और कौन सी भूमि बंजर है, कहाँ कैसी फसल होती है। तो ऐसा भूमि का एक विस्तृत या वैज्ञानिक ढंग से किया गया एक लेखा-जोखा या तैयार करना, उसको क्या कहते हैं, भूमि बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। तो पहला भूमि बंदोबस्त इसमें से, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारे 5वें क्वेश्चन का आंसर जोगामल सर, ठीक है, इसमें कर रखा है। एवं अगला क्वेश्चन हो गया, कुमाऊँ में गोरखों के अत्याचारपूर्ण शासन को क्या कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊँ में गोरखों ने जो अत्याचारपूर्ण शासन किया था, जैसे कर बेगारी हो गया ये, ठीक, और मतलब बहुत ही ज़्यादा आतंक फैलाया गया था। तो आज भी कोई भी आतंकित करता है या फिर जुल्म ढाँट है, तो उसको उसके उस शब्द के लिए अत्याचारी के पर्यायवाची के शब्द के लिए गोरखियाली शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, 14 मई 1804 को गोरखों ने प्रद्युम्न शाह को किस स्थान पर पराजित किया था, ठीक है। खलंगा, देहरादून, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, पुरानी टिहरी, बी सी लंगूरगढ़, डी देहरादून के खोड़ुड़ा में, ठीक है। 4 युद्ध हुए थे, ठीक है, इससे पहले ये अंतिम युद्ध था गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच, ठीक है। तो इसमें 14 मई 1804 को देहरादून के खोड़ुड़ा में गोरखों ने प्रद्युम्न शाह को पराजित कर गढ़वाल में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजों व गोरखों के मध्य संगौली की संधि किस वर्ष हुई थी, ठीक है। जब अंग्रेजों ने गोरखों को पराजित कर दिया था, तो उसके बाद एक स्थायी रूप से कुमाऊँ को या उत्तराखंड को छोड़ने के लिए एक संधि की ज़रूरत पड़ी थी, जिससे कि हाँ विधिवत तरीके से गोरखों को विदा कर दिया जाए। तो उसके एक संधि हुई थी। तो इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 फरवरी 1815, 2 दिसंबर 1815, 2 नवंबर 1815, 2 दिसंबर 1816। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर 2 दिसंबर 1815 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा तुम्हारा बी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 9वां है तुम्हारा, गोरखों द्वारा सिंगोली की संधि किस वर्ष से स्वीकार की गई, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा तुम्हारा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 मार्च 1815, 4 मार्च 1816, 4 मार्च 1817, 4 फरवरी 1816, ठीक है। तो इसका पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया था सिंगोली की संधि किस वर्ष हुई थी, ठीक है। दिसंबर 1815 में सिंगोली की संधि हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि गोरखे मान नहीं रहे थे नेपाल उत्तराखंड छोड़ने के लिए। तो ठीक है, अंग्रेज़ों ने योजना बनाई कि इनको नेपाल पर चढ़ाई करके, इनको जब नेपाल में जाकर के हरा करके ज़बरदस्ती इनसे संगोली की संधि कराई जाए, ठीक है। तो उसी आधार पर पुष्टि करने के लिए दोबारा अंग्रेज़ों ने, जब गोरखों ने हाथ खड़े कर लिए, तो उसकी पुष्टि करने के लिए दोबारा जब स्वीकार कर ली गई, तो उसमें उसका डेट था तुम्हारा 4 मार्च 1816, ठीक है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 1815 में कर्नल निकोलसन और गार्डनर ने गोरखों को किस स्थान पर पराजित किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो गढ़वाल जीता था, गढ़वाल जीतते जीतते ये लोग कुमाऊँ आए थे, कुमाऊँ में सर्वप्रथम अल्मोड़ा का किला जीता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा डी, ऑप्शन डी अल्मोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे गोरखा राजवंश से रिलेटेड 10 के 10 क्वेश्चन, ठीक है। आशा है दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और आप मेरे को मोटिवेशन देते रहिएगा ऐसे, और मैं क्वेश्चन बनाते रहूँ। अभी मेरी शुरुआत है यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना मेरे चैनल को। काफ़ी ऐसा होता है एमसीक्यू से, किसी भी टॉपिक के एमसीक्यू वाइज रिवीजन हो जाए तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो याद रहता है और क्लियर भी हो जाता है, फैक्चुअल जैसी चीज़ें। बाकी रिवीजन होते रहता है, और तो क्या है, ठीक। बाकी ऐसे टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू आगे को कराते रहेंगे, किसी भी टॉपिक को उठा करके आप देखते रहिएगा। आप किसी भी टाइम देख सकते, कहीं भी फ़ोन में एमसीक्यू का ये फ़ायदा होता है। बाकी दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत।